यस, आज हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पर क्लास 9 पार्ट 6 प्रश्नावली 6.1 और इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है रेखाएं और कोण। अब पहले यह समझना है कि रेखाएं और कोण है क्या, ये कैसे है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। एक रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण हमेशा कितने अंश का होगा? 180 अंश का। ठीक, अब यही रेखा है, जरा ध्यान दीजिए, और वही बिंदु है, सपोज बिंदु ए, वही बिंदु ए है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ रेखाएं ऐसी हो गई है ये। अब ये कोण x, ये कोण y और ये कोण ले लेते हैं z। तो कोण x डिग्री प्लस कोण y अंश प्लस कोण z अंश कितना होगा? 180 अंश। क्लियर? समझ रहे ना? किसी एक बिंदु पर बनने वाला कोण, किसी रेखा के किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर बनने वाला कोण हमेशा 180 अंश का होता है। एक चीज तो इसके अंदर ये सीखना जरूरी। एक और आता है, दूसरा है, एक आएगा यहाँ पर, हमें जरूरत पड़ेगी इस पे, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या चीज है? शीर्षाभिमुख। शीर्ष माने कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं किसी एक बिंदु पर। शीर्षाभिमुख माने आमने सामने, ये और ये। हमेशा शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जो है, ये सपोज x है और ये सपोज y अंश है, ये x अंश है, तो हमेशा शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? ये कोण बराबर ये कोण होगा, तो इसको कहेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें जाननी इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, रेखाएं और कोण के पहले एक्सरसाइज के लिए, कि एक शीर्षाभिमुख यानी कहीं पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो आमने सामने के कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और ये कितने अंश के आपस में कितने क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बराबर ये बराबर, इसके आमने सामने। और ऐसे ही किसी एक सरल रेखा पर बने हुए किसी एक बिंदु पर बना हुआ कोण हमेशा 180 अंश का होता है। और मैंने उस सरल रेखा के यहाँ पर 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3, तो इन तीनों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रेखाएं AB और CD, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कहां पर? बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण BOE बराबर कितना अंश? 70 डिग्री है, और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए और फिगर हमें दिया गया है। इस पर फिगर दे रखा, मैं इसको बना रहा हूं ये, और एक रेखा सीधे इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी एक रेखा है
और उसको इंटरसेक्ट कर रही है सी डी, और वहाँ पर से ओ से जहाँ पर इंटर होती है एक हमारा रेखा निकल रही है जो है ई, और ये है ओ। अब जरा ये कह रहा है, इसका आंसर है, इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये बराबर 70 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। और बी ओ डी 40 अंश है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। बी ओ डी कितना है, 40 अंश है। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी इसी के बगल में, ठीक है, जो दूसरा कोण है ज्ञात कीजिए। बी ओ ई और दूसरा क्या करना है, सी ओ ई, ये और ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर बना रहे हैं ए बी रेखा एक सरल रेखा है सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण कितना अंश का होता है, 180 अंश। यानी अगर हम इस कोण को धन इस कोण को धन इस कोण को, ये 1 2 और 3, इस कोण को सरल रेखा पर ए बी पर कोई बिंदु वो है बनने वाला कोण 180 अंश होता है। यानी कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी बराबर कितने अंश का होगा, 180 अंश का, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण। और हमें एक चीज दे रखा है, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर से ये धन ये बराबर कितने अंश, 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश, ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिया है। क्या दिया है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है ना, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कोण सी ओ ई बराबर हो गया कितना, 180 अंश माइनस 70 डिग्री, कितना हो गया फिर, बराबर घटा दीजिए 110 अंश। क्या हो गया, कोण सी ओ ई हो गया 110 अंश। ये मिल गया 110 अंश, इन दोनों का योग है कितना, 70 अंश। अब यहाँ पर एक चीज और करें, यहाँ तक समझ में आ गया हम कैसे बनाए। हमें क्या मिल गया, कोण सी ओ ई कहाँ पर है, सी ओ ई मिल गया, यानी कोण दो जो अंक है वो हमें मिल गया 110 अंक। अब हमें ये तो मिल गया, ये भी निकालना है, ठीक, कितना होगा ये भी तो निकालना है, हमें ये पता थोड़ी है अभी, ये तो इन दोनों का योग पता है हमें 70 है, इसका नहीं पता है अभी कि कितना है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, इधर ध्यान दीजिए, अब हम कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया, मैं मिटाऊं इसको। अब यहाँ पर एक चीज आपको मिल रही है, जरा देखिए कैसे। अब एक सरल रेखा सीडी में, देखिए एक सरल रेखा सीडी में इन तीनों का योग, यहां से लेकर यहां तक का योग, अगर इसको हम क्या ले लें 4, तो 2 धन 3 धन 4, कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। और हमें एक चीज दिया है, देखिए बी ओ डी दिया था, पहले ही दे रखा है, गिवन है, 40 अंश दे रखा है पहले ही, ठीक है, ये हमें दिया है 40 अंश दे रखा है, ये गिवन है पहले से ही, हम
ये क्वेश्चन में दिया है 40 अंश ये, ठीक है। कोण BOD बराबर 40 डिग्री ये दिया है। अब देखिए कौन कौन सा कोण है फिर। कोण COE धन कोण EOB धन कोण BOD बराबर कितना अंश 180 अंश। अब हमने ये सरल रेखा ले ली, उस पर बना हुआ कोण, पहले ये सरल रेखा ली, इस पर बना हुआ कोण, ठीक। COE अब भी निकाल रखा है 110 अंश प्लस, इसको निकालो नीचे, 110 अंश EOB कोण EOB निकालना है हमें, BOD दिया है 40 अंश बराबर 180 अंश, 140 अंश 150, 110 अंश 40 150 अंश प्लस कोण EOB बराबर 180 अंश, इसलिए कोण EOB बराबर 180 ऋण 150 बराबर कितना हो गया 30 अंश। तो कोण EOB बराबर 30 अंश, कोण COE बराबर 110, ठीक। अब इस पूरे का योग क्या कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। देखिए ये प्लस ये कितना है 70 प्लस 110 180, ठीक है, मिल गया हमें। और ये 70 है तो उसमें ये 30 है तो ये कितना होगा 40 प्लस 110 कितना हो गया। और ये देखिए ये और ये यहाँ पर भी देखिए शीर्षाभिमुख कोण है ये, और ये 40 है तो ये भी ऑलरेडी क्या होगा 40 होगा। तो 40 30 110 150 धन 180, ठीक है। तो ये दो कोण हमें फाइंड आउट हो गए, ठीक। तो ऐसे हम इस प्रश्न को बनाएंगे। सेम इसी की तरह अगला प्रश्न है, और ये इस प्रश्न को भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी के आधार पर हम बनाएंगे इसको, ठीक है। तो हमें दो चीजें पता है, एक सरल रेखा पर किसी एक बिंदु पर बना हुआ कोण 180 अंश का, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही बनना है, ठीक है ना। ओके।